नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज सोमवार का दिन बिहार की सियासत के लिए काफी अहम है। आज नीतीश कुमार सरकार का बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस बीच कल रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक हुई। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी कुछ विधायक निजी कारणों से अनुपस्थित रहे। बैठक के बाद जेडीयू विधायक मोहम्मद जमा खान ने पत्रकारों से कहा कि हमारे पास संख्या बल है, हम कल विश्वास मत हासिल कर लेंगे। जो विधायक आज की मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं उनसे हम लगातार संपर्क में हैं, वे कल उपलब्ध रहेंगे। वहीं बोधगया में 2 दिन की ट्रेनिंग कैंप के लिए ले जाए गए बीजेपी विधायकों को सड़क मार्ग से पटना वापस लाया गया है। बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। खबरों के मुताबिक उनके आवास पर आरजेडी के विधायक हैं और वो कांग्रेस के विधायकों के साथ आज सोमवार को सीधा सदन जाएंगे। बता दें कि टूट फूट के डर से हैदराबाद ले जाए गए कांग्रेस विधायक भी पटना पहुंच गए हैं। पटना पहुंचने के बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं और सदन में कल सभी लोग उपस्थित रहेंगे। बात करें विधायकों की संख्या की तो आपको बता दें कि एनडीए सरकार के पास कुल 128 विधायक हैं, जिसमें से 45 जेडीयू, 78 बीजेपी, 4 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और एक निर्दलीय विधायक है। वहीं विपक्ष में कुल 115 विधायक हैं। आरजेडी के पास 79, कांग्रेस 19, वाम 16 और एक विधायक एआईएमआईएम पार्टी से हैं। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार उन 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है जो दहारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे और जो कतर में हिरासत में थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 8 में से 7 नागरिक भारत भी लौट चुके हैं। आगे लिखा गया है कि हम कतर के अमीर की ओर से लिए गए इन नागरिकों की रिहाई और घर वापस आने देने के फैसले का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि कतर ने इन भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं सूत्रों के मुताबिक इन 8 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 26 किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो कूच के बीच भारतीय किसान यूनियन उग्राहा गुट ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। बता दें कि किसानों के मार्च को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं की किलेबंदी कर दी गई है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर कंटीले तारों के अलावा कंक्रीट के ब्लॉक, बैरिकेड्स, सड़क पर कीले और दूसरे अवरोधक लगाए गए हैं। हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने अस्थायी कार्यालय और कंट्रोल रूम बनाने के अलावा करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं और ड्रोन की मदद से क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। सीमाओं पर अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां समेत 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। कल मंगलवार को सिंघू के साथ ही टीकरी बॉर्डर को पूरी तरह सील रखने की तैयारी है। अप्सरा, भोपुरा, आनंद विहार, चिल्ला के अलावा बदरपुर बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। किसान आंदोलन खत्म करने और इसका समाधान निकालने के लिए आज सोमवार को किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों की चंडीगढ़ में दूसरे दौर की बैठक होनी है। यह बैठक शाम 5 बजे होगी। इसमें सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अलग अलग किसान संगठनों के 10 प्रतिनिधि रहेंगे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। किसानों के दिल्ली चलो आह्वान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी ने 10 वर्षों में किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए भी तरसा डाला। राहुल गांधी ने लिखा कि महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम न मिलने के कारण उनके कर्ज 60% बढ़ गए। नतीजा लगभग 30 किसानों ने रोज अपनी जान गंवाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि धोखा जिसकी यूएसपी हो वो एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ सिर्फ राजनीति कर सकता है, न्याय नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों की राह में कीले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं हैं। इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको। किसान को न्याय और मुनाफा कांग्रेस देगी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कल रविवार को पंजाब के समराला में कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में इन दोनों संस्थाओं को, किसानों को और जवानों को बर्बाद कर दिया। आपको मालूम है कि किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, सरकार ने उनसे बात नहीं की। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, सरकार ने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया। ये तीनों कानून हमने कैंसिल कर दिए। खड़गे ने कहा कि ये अभी तक बाहर नहीं आया, ये मोदी की चाल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरते हुए कहा कि ये अमित शाह दिखाते हैं जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। इसके साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी, तब ये तीनों कानून रद्द कर देंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 7 राज्यों से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें सबसे अधिक 7 उम्मीदवार यूपी से हैं। यूपी से आरपीएन सिंह, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बिहार से डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह का नाम है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायणा कृष्णासा भांडगे, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल से सामिक भट्टाचार्य के नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में जो सबसे हैरान करने वाली बात रही, वो है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का नाम ना होना। हालांकि उन्होंने एक्स पर सभी प्रत्याशियों को अग्रिम शुभकामनाएं दी। सुशील मोदी ने लिखा कि देश में बहुत कम कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने 33 वर्ष तक लगातार देश के चारों सदनों में भेजने का काम किया हो। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सदैव आभारी रहूंगा और पहले के समान कार्य करता रहूंगा। अमित शाह के बयान कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा, इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। कल रविवार को ओवैसी ने कहा कि यह कानून धर्म पर आधारित है। हम कभी भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं, सिखों और अन्य लोगों की भारत वापसी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन सीएए को एनपीआर और एनआरसी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि यह कानून मुसलमानों, दलितों और विभिन्न समुदायों के गरीब नागरिकों को परेशान करने के लिए है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिन के विराम के बाद कल रविवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से फिर से शुरू हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाने पर लेते हुए उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य था कि जो नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि नफरत फैला रहे हैं, इस नफरत को काटने के लिए हम नफरत तो नहीं फैला सकते, तो मोहब्बत ही फैलानी पड़ेगी, उसी का फायदा होगा। तो हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। राहुल गांधी ने आगे कहा कि रास्ते में 4000 किलोमीटर में मैं सबसे पूछता था कि आपको किसी से नफरत है, मतलब हजारों लोगों से मैंने पूछा और हिंदुस्तान का डीएनए नफरत का है ही नहीं। तो सब लोगों ने मुझसे कहा कि भाई हम तो किसी से नफरत नहीं करते, मगर अगर आप मीडिया देखो तो 24 घंटे वो नफरत की बात करते रहते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन के जरिए एक कथित अवैध मदरसे को गिराए जाने के बाद 8 फरवरी को हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 25 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने कहा कि कुल गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 30 हो गई है और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके बाद राजनीतिक दलों ने सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कल रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के बीच बैठक हुई। खबरों के मुताबिक इस बैठक के बाद ये तय हुआ कि दोनों ही पार्टियां देश में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गठबंधन जारी रखेंगी। बैठक के बाद जारी किए गए बयान के अनुसार मुस्लिम लीग एन और पीपल्स पार्टी के बीच राजनीतिक सहयोग पर सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। साथ ही बैठक में देश की समग्र स्थिति और भविष्य के राजनीतिक सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
दोनों पार्टियों ने देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए गठबंधन में सरकार बनाने का फैसला लिया है। बता दें कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में 93 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवारों ने जीती हैं, जिसमें अधिकतर इमरान खान समर्थित उम्मीदवार हैं। वहीं PMLN ने 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं और प्रत्यक्ष चुनाव में सरकार बनाने के लिए 134 सीटों की जरूरत होती है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में कल रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बता दें कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत के सामने 254 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा और भारतीय टीम 43.5 ओवरों में 174 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। स्टॉक मार्केट आज सोमवार 12 फरवरी को फ्लैट नोट पर खुली है, जहां निफ्टी 37 अंक ऊपर 21,800 के पास कारोबार कर रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 144 अंक ऊपर 71,722 के लेवल पर खुला है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 168 अंक चढ़कर 71,595 पर बंद हुआ था। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 45,590 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।